Assalamu alaikum everyone. Welcome and welcome back to my channel. I hope you are all very fine and doing great in life. अच्छा जी, आज है 26 सितंबर 2024 और मेरे सामने ये एक ओपिनियन मौजूद है ऑन थिन आइस। ये बड़ा मुझे अच्छा ओपिनियन लगा था, इसको आज डिस्कस करेंगे और इसके अंदर बेसिकली क्या बात की गई है वो सारा जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, माजरत एक दो दिन जो है वो मैं ओपिनियन नहीं डाल सकी। उसकी रीज़न ये है कि आई वॉज अ लिटिल बिजी, बट आई वॉज टेकिंग क्लासेज ऑफ डॉन एट 9 PM। ठीक है, उसके अंदर कोई कोताही नहीं हुई। अगर आपको नहीं पता तो मैं डॉन के ऊपर क्लासेस लेती हूँ। जो ओपिनियंस और एडिटोरियल्स एक या दो मैं डाल सकूं एक दो दिनों में वो मैं डाल देती हूँ, लेकिन बकाया जो हमारे ओपिनियंस होते हैं और जो एडिटोरियल्स होते हैं उसके ऊपर मैं क्लासेस कंडक्ट करवाती हूँ ऑन जूम। और आप चाहें तो वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर दैट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर 030548103330। अच्छा, जो हमारी क्लासेस होती हैं वो काफ़ी इंटरेक्टिव होती हैं। हम जो है एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, फिर उसकी डिफरेंट जो डायमेंशंस बन रही होती हैं कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, क्या अगर ये टॉपिक इस तरह से आ जाए तो इसका जवाब क्या बन सकता है। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स के साथ जो है वो काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिव सेशन चलता है और क्लास जो है वो 1 आवर की होती है एंड दैट 1 आवर इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव आवर ऑफ द डे। तो इन शॉर्ट ये कि अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। एंड इफ़ यू आर न्यू to this channel then you can consider subscribing because 60% of my audience have not yet subscribed my channel and that is not fair. अच्छा, तो आज का हमारे पास जो एडिटोरियल है दैट इज़ ऑन थिन आइस। अच्छा, थिन आइस पर होने का मतलब ये होता है कि आइस थिन है, यानी कि अगर आप थिन आइस के ऊपर वॉक करते हैं तो इसका मतलब है कि वो कभी भी क्रैक हो सकती है। ठीक है, अब राइटर ने ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है, ये फ्रेज़ इसलिए इस्तेमाल की है बिकॉज ही वॉन्ट टू टेल अस समथिंग दैट पाकिस्तान इज़ ऑन द थिन आइस। अब किस डोमेन में पाकिस्तान थिन आइस पर है? ठीक है, क्या हम ऐसे काम कर रहे हैं या कोई हमें ऐसा खतरा है कि जो हमें ये पोज कर रहा है कि वी आर वॉकिंग ऑन द थिन आइस? तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस पूरे आर्टिकल का मेजर क्रक्स क्या है, ठीक है, इसमें क्या बात हो रही है, फिर इसमें जी क्या फैक्ट्स हैं और कैसे हम इसको CSS के अंदर अगर हमारा कोई क्वेश्चन आ जाता है या कोई ऐसे आ जाता है इससे रिलेटेड तो हम इस आर्ग्यूमेंट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, राइटर कहते हैं पाकिस्तान स्केट्स टू डेंजरसली ऑन थिन आइस। वही बात कि पाकिस्तान थिन आइस के ऊपर डेंजरसली बड़े खतरे में स्केट कर रहा है। डिस्पाइट द ब्लंट blended incompetence of its governments, it has managed to wobble and stumble for 77 years. अब वो कहते हैं कि 77 ईयर्स से पाकिस्तान ने किसी भी तरह करके यानी कि हाँफते कामते हुए अपने 77 साल जो हैं वो गुजार दिए हैं। टुडे many Pakistanis wonder how long it can continue to defy the laws of economic gravity and ignore the need for a national purpose. आज तक पाकिस्तानी जो है वो ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर हम कब तक अपना जो नेशनल पर्पस है, हमारा जो कौमी मकसद है उसको भुलाए बैठे रहेंगे। ठीक है, और कैसे जो हम अपनी इकोनॉमिक वोज है उनको कम कर सकेंगे। अच्छा, राइटर कहते हैं कि वी सर्वाइव ईच डे इन एन अनईजी कंडीशन, कि हम अपना हर दिन जो है ना वो एक अनईजी कंडीशन के अंदर गुजार देते हैं। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी फ़िलहाल भी काफ़ी सारी डिबेट्स चल रही हैं। एक 26th अमेंडमेंट की डिबेट चल रही है, कुछ जुडिशियल इश्यूज़ चल रहे हैं आजकल। तो हम यानी कि हर दिन जो है ना वो एक नया सीन जो है ना वो हमारे सामने आ जाता है। जैसे वो एक बड़ा फेमस शेर आपने सुना होगा, ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतज़िर है नज़र। तो सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान की हर रोज़ जो है ना वो हम ये मुंतज़िर हैं कि अब कौन सा सीन जो है वो नज़र आने वाला है। अच्छा, अब हमारे पास राइटर जो है वो कुछ पास्ट में हमें ले जाते हैं। कहते हैं कि आपको इंडस वाटर ट्रीटी 1960 याद होगा। सिंध तास का मुआहिदा हमने बड़ा इसके बारे में सुना है। ये मुआहिदा क्या था कि जो इंडस वाटर है ना बेसिकली पाकिस्तान में पानी पहुंचाने की एक मेजर वजह जो है ना वो इंडस वाटर है। इंडस वाटर से ही आपके जो मेजर 5 दरिया हैं जो पंजाब के अंदर आते हैं ना वो निकलते हैं।
अब 1960 के अंदर इससे पहले जो है वो बड़े फसादात थे इसके पानी पर, ठीक है। फिर इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की मदद से जो है वो एक मुआहिदा तय हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कि इस तरह जो पानी है ना वो तकसीम किया जाएगा। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज जो थी, यानी कि इसकी जो कुछ शाखें थी वो इंडिया के कंट्रोल में दे दी गई, कुछ पाकिस्तान के, और फिर ये था कि इतना फ़ीसद पानी इंडिया के पास जाएगा और इतना पाकिस्तान के पास जाएगा। अब वो क्या कहते हैं, देखें उनके अल्फाज में पढ़ते हैं कि इन 1947 द वाटर सिस्टम वाज बाइफर्केटेड। 1947 में पानी का सिस्टम बाइफर्केट कहते हैं, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, विद हेडवर्क्स लोकेटेड इन इंडिया एंड डाउनस्ट्रीम्स कैनाल रनिंग थ्रू पाकिस्तान, कि जिसकी मेजर हेडवर्क यानी कि ऊपरा हिस्सा जो था ना वो इंडिया के अंदर था और जो निचला हिस्सा था वो पाकिस्तान में था। इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान जो है ना वो पानी को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया चूंकि अपर एज रखता है इसमें, तो वो हमारे तरफ आने वाला पानी जो है ना उसको कंट्रोल कर सकता है। आफ्टर 6 years ऑफ डिजल्टरी टॉक्स, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड अवर प्रेसिडेंट अयूब खान साइंड द IWT इंडस वाटर ट्रीटी इन सितंबर 1960। अच्छा, वो कह रही थी 6 साल की जो है ना बहस मुबाहिसे के बाद उनके प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक मुआहिदा तय हो जाता है सितंबर 1960 में। द लॉलीपॉप प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड बैंक फाइनेंस द मैंगला एंड टरबेला डैम। अच्छा, आप ये देखिए यहाँ पे उन्होंने एक तंज किया है कि उन्होंने हमें एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया और वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस करके हमारा जो मंगला और तरबेला डैम्स है वो कंस्ट्रक्ट करवा दिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इज इट इनफ, लाइक हमारी जो वाटर नीड्स हैं क्या वो पूरी हो रही हैं? अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं जी, अब आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया में ना बहुत ज़्यादा मसाइल रहते हैं पानी को लेकर। तो क्या इसका मतलब है कि ये जो मुआहिदा है ये फिर ठीक तो ना हुआ ना, कि अगर उसका मकसद अमन कायम करना था और पानी की जो तकसीम है उसको जो है इक्वल करना था, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है कि देयर आर फ्लॉज इन द एग्रीमेंट, या फिर उसको जो है दोबारा से रीन्यू किया जाना चाहिए। अच्छा, अब रिसेंटली क्या हुआ था कि 2022 के अंदर 118वीं मीटिंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। इंडस कमीशन जो है वो दोनों का बैठता है और इसके ऊपर जो भी हमारे मामलात होते हैं, स्टांस होते हैं उनकी हमारी, वो हम रख देते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग इट पाकिस्तान हाईलाइटेड its objection on India's hydroelectric projects on the western rivers. The Indians assured that Pakistan's outstanding objection would be discussed in the next meeting. अच्छा, आप देखिए मसला ये है असल कि इंडिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा डैम्स बना रहा है जो उनकी साइड वाला इंडस रिवर है ना उसके ऊपर। अब देखिए अगर वो यहाँ पर डैम्स बना रहा है, डैम्स इन अदर वर्ड्स मीन कि आपका जो पानी है ना उन्होंने रोक लेना है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ऑलरेडी डाउन स्ट्रीम पर है, यानी उसकी सतह नीचे है और वहाँ से पानी यहाँ आ रहा है। अगर वो वहाँ पे डैम्स बना के उसको रोक लेंगे तो पाकिस्तान तो तंग होगा ना। तो यही बात डिस्कस की थी पाकिस्तान ने 118वीं जो मीटिंग थी उसके अंदर, और इंडिया ने हमें ये कहकर तरखा दिया था कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम आपसे ये इसके ऊपर मजीद जो है वो बात करेंगे, ठीक है, अपने वाटर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो अगली मीटिंग से ही इनकार कर देते हैं। 2022 में 118वीं मीटिंग हुई थी और 2023 के अंदर सपोज्ड था कि नेक्स्ट मीटिंग जो है वो हो, लेकिन अब वो जो है हमारे हाथ ही नहीं आ रहे और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कि वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस मैटर एनी मोर, ऑब्वियसली विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना उनका रैशनल क्या है, ठीक है, इस पूरे उसको लेकर, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ठीक है। ये उनकी एक बड़ी फेमस कोटेशन है, या आप चाहें तो अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है जी, डेविड लिलिंथल, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस नेम राइट, इन्होंने क्या कहा है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, नो आर्मीज विद बॉम्ब्स एंड शेल फायर्स could devastate a land so thoroughly as Pakistan could be devastated by simple expedient of India's permanently shutting off the source of water that keeps the field and people of Pakistan green. अब देखें ये बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है, इसको आप फटाफट से अपनी जो फैक्ट बुक है उसके अंदर नोट कर लीजिए। कहते हैं कि कोई आर्मी अपने बॉम्ब्स और शेल फायर्स से भी इतना नुकसान किसी ज़मीन को नहीं पहुंचा सकती जितना इंडिया इंडस वाटर को बंद करके पाकिस्तान को पहुंचा सकता है, क्योंकि इंडस वाटर की वजह से हमारे पाकिस्तान के जो खेत हैं वो सब्ज हैं और लोग जो हैं वो खुशहाल हैं, ठीक है। पंजाब का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें से 5 दरिया बहते हैं।
अच्छा आगे चलते हैं। अवर गवर्नमेंट्स, हमारी गवर्नमेंट्स, हाउएवर, ताहम। अच्छा ये देखिए हाउएवर जो है ना, इट्स अ कंजंक्शन, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर कॉमा का यूज हुआ है, तो आपने कॉमा का यूज करना होता है। अगर हाउएवर से आपका जुमला स्टार्ट हो रहा है तो आप यूं लिखते हैं हाउएवर एंड यू पुट अ कॉमा हियर। लेकिन अगर आप हाउएवर का इस्तेमाल दरमियान में कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, तो कॉमा आप शुरू में भी डालेंगे और उसके बाद भी डालते हैं। Our governments, however, continue to behave like some theatered gods tied to past, bound to the rigid terms of IWT, and now sterile UN resolution on Jammu and Kashmir. अब वो कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो एक बकरी की तरह माजी के साथ बंधी हुई है, ठीक है। अगर हम ये यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर उनका आप स्टांस देख लें क्या है। Prime Minister Modi resolved J&K conundrum by abrogating Article 370. अच्छा इसके बाद वो कहते हैं कि आर्टिकल 370 जो है, जो कि कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, इंडियन गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि उसको एब्रोगेट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और इसके ऊपर बड़ी जो है वो एक दो तीन साल पहले जो है ना वो काफ़ी इसके ऊपर बहस छिड़ी थी, हर तरफ जो आर्टिकल 370 के बारे में सुना करते थे। अच्छा उसके बाद वो हमें ले जाते हैं ऑन द रिको डिक केस। अच्छा अगर आपको नहीं पता तो रिको डिक जो है ना वो एक हमारा ज़खायर की जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कॉपर एंड गोल्ड के जो रिजर्व्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 200,000 टन्स ऑफ कॉपर एंड 250,000 आउंसेस ऑफ गोल्ड अ ईयर फॉर नियरली 50 ईयर्स। अच्छा ये जो है ये पाए जाते हैं। अब ये सीन ये कुछ इस तरह से था कि पाकिस्तान ने जो है ना वो एक ऑस्ट्रेलियन, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक फर्म थी, उनके साथ उन्होंने जो है ना वो मुआहिदा तय किया था कि हम आप जो है ना वो यहाँ पे माइनिंग करें, बिकॉज वी लैक इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी की, जिसके ज़रिए से हम जो है ना अपना ये जो कॉपर और गोल्ड वगैरह के ज़खायर हैं इनको निकाल सकें। तो हमने उनको एक किस्म का ठेका दे दिया था। फिर उसके बाद जी कुछ इस तरह से हुआ कि वी हैड टू बैक ऑफ फ्रॉम अवर एग्रीमेंट। फिर उन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो उस कंपनी को जो है ना वो हमें $900 मिलियन का जो हर्जाना है वो देना पड़ा था, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद जी आगे वो कहते हैं कि इन अनदर डील गॉन रॉन्ग, इसके अलावा जो हमारी डील जो है वो ख़राब। अच्छा अब ये सारी हम वो डील्स पढ़ रहे हैं जो पाकिस्तान के मसले मसाइल रहे हैं। एक हो गया जी हमारे पास ये अभी हमने जो सिंध ताज का मुआहिदा पढ़ा है, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी। दूसरा हमने रिकोडिक का केस पढ़ लिया। अब तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान गैस पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन। अब आपको पता है कि ये वी अवॉइडेड अ पेनल्टी ऑफ $1 मिलियन अ डे बाय बिल्डिंग अवर रैम्प ऑफ पाइपलाइंस, श्रिंकिंग इट फ्रॉम द प्लान्ड 785 किलोमीटर्स टू 80। अच्छा अब आपको पता है कि ईरान जो है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैंक्शंस बर्दाश्त कर रहा है फ्रॉम यूएस, ठीक है। तो अब इन सैंक्शंस की वजह से हम ये जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल जो हैं वो हमें हैं। अगर ये पाइपलाइन हो जाती है, यानी कि ये प्रोजेक्ट हो जाता है, तो हमारी बहुत सारी एनर्जी इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा उसके बाद आ जाती है जी बात IPPs पर। Sadly, the independent power procedures are headed also towards confrontation. Recently, the government urged owners of 5 IPPs to voluntarily terminate their power purchase agreements and shift to pay and take model. Worse still, some IPPs are being told to replace their feedstock from rich imported coal to poorer local third lignite. अच्छा अब IPPs आपको पता है ये होती हैं जी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स। ये क्या करती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को इंडिपेंडेंटली, यानी कि प्राइवेट एंटिटीज़ के तौर पर पैदा करती हैं और फिर सेल करती हैं अपनी बिजली को। यही बेसिकली आजकल जो है इशू है कि हमारे जो बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं वो इसलिए कि हम बहुत महंगी बिजली जो है ना वो इन IPPs से ख़रीद रहे हैं। अब इनके ऊपर सीन ये है कि वो कह रहे हैं कि ये जो है ना अपना बिजली वगैरह बनाने के लिए एक इम्पोर्टेड कोल का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि वो कोल जो बाहर से आता है और ऑब्वियसली फिर वो महंगा आता है। तो उनसे जी कहा गया है कि आप जो है ना पुअरर लोकल थर्ड लिग्नाइट एक किस्म होती है कोयले की, आपने पढ़ा होगा एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, ठीक है, बिटुमिनस। ये सारे कोल की किस्में हैं, उनकी क्वालिटी के हिसाब से, कार्बन कंटेंट के हिसाब से होता है कि जिसमें कार्बन जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा कोयला होता है। तो वो कह रहे हैं जी, इनको कहा गया जी आप ये लिग्नाइट के ऊपर शिफ्ट हो जाएं और ये थर का कोयला है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जी आगे चलते हैं। वो कहते हैं
अगर हम माजी की बात करें तो पाकिस्तान ने, आपको पता है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स या पैस्मिक, ये हमने किसकी मदद से बनाई थी? ये हमने रशियन हेल्प से बनाई थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि अभी आपको रिसेंटली पता है कि मैंने लास्ट डेज में आपको एक आर्टिकल करवाया है, बल्कि आई थिंक परसों या उससे एक दिन पहले की बात है, कि स्वात के अंदर पाकिस्तान का एक डेलीगेट गया, सॉरी पाकिस्तान का नहीं, यानी कि दुनिया के जो एम्बेसडर्स, जो सफ़ीर हमारे मुल्क में रह रहे हैं ना, वो स्वात में एक बिजनेस डील या इस तरह से वो जा रहे थे। तो वहाँ पर जो है ना एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये कहते हैं जी कोई ऐसे जैसे छोटा सा बॉम्ब या इस तरह की कोई चीज़ होती है ना जो एक्सप्लोसिव हो, वो फटा है और उससे हमारा जो एक पुलिस ऑफिसर है वो शहीद हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये उस आर्टिकल के अंदर ये बेसिकली क्रक्स था कि शुक्र है कि हम एक ग्लोबल एम्बेरसमेंट से बच गए और एक डिप्लोमेट या उनके फैमिली में से किसी का नुकसान नहीं हो गया। तो वो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि अभी जो हमारा ये पाकिस्तान स्टील मिल्स है ना, ये आपको पता है बड़े ख़राब हालात में जा रही है। तो अब हम क्या करें कि दोबारा से उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स को, विद द हेल्प ऑफ रशियंस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर राइटर जो है वो अपना एक खदशा जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि इन 1961 रशिया हेल्प्ड अस एस्टैब्लिश ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। 1961 में रशिया की मदद से हमने एक ऑयल और गैस कंपनी लगाई थी। 1974 में हमने जो है ना वो ये पाकिस्तान स्टील मिल्स या पैस्मिक लगाई थी। इज इट पॉसिबल दैट रशियंस Lazarus interest in Pasmic in 2024 has something to do with the announcement of major oil and gas reserves off our coast? अब वो कह रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स में 2024 में रशियंस का जो इंटरेस्ट अब हमें देखने को मिल रहा है वो कहीं हमारे ऑयल और गैस रिजर्व्स के ऐलान की वजह से तो नहीं है? हमने ऐलान किया है कि हमारे पास गैस और ऑयल्स के रिजर्व्स हैं, जो कि हैं, ठीक है। अब उस ऐलान की कहीं ऐसा तो नहीं है कि रशियन जो हैं वो हमारे ऑयल और गैस रिजर्व्स के पीछे हों और वो पैसिफिक में इंटरेस्ट ले रहे हों रिसेंटली? ठीक हो गया। चलिए जी, इसके साथ ही मैं टॉपिक को जो है ख़त्म करती हूँ और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को इन टॉपिक्स की समझ आ जाती है जो मैं बताती हूँ, और बाकी ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड एंड शेयर इट इन योर ग्रुप्स. I'll see you in the next video, inshallah. Till then, take care. Allah Hafiz. Shafaq Ishaq signing off.